आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री गर्ग संहिता से श्री गर्ग संहिता से आज आपके समक्ष दामोदर कृष्ण का उलूखल बंधन तथा उनके द्वारा यमलार्जन वृक्षों का उद्धार करने का यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत 12-14 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती करता हूँ कि इस वृत्तांत के अंत तक बने रहिए। आपको स्वयं पता चलेगा कि दामोदर कृष्ण का उलूखल बंधन तथा उनके द्वारा यमलार्जन वृक्षों का उद्धार कैसे हुआ। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं, जो कि गर्ग संहिता का 19वें अध्याय में दिया गया है। दोस्तों, इस अध्याय में श्री नारद जी कहते हैं कि राजन, एक समय गोपांगनाएं घर घर में गोपाल की लीलाएं गाती हुई गोकुल में सब ओर दही मंथन कर रही थी। श्री नंद मंदिर में सुंदरी यशोदा जी भी प्रातःकाल उठकर दही के भांड में रई चलाकर उसे मथ रही थी। मथानी की आवाज को सुना बालक श्री नंदनंदन ने। जब नंदनंदन ने मथानी की आवाज को सुना तो नवनीत के लिए कौतूहलवश मंजीर की मधुर ध्वनि प्रकट करते हुए वह नाचने लगे। माता के पास बाल क्रीड़ा परायण श्री कृष्ण बार बार चक्कर लगाते और नाचते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे और बजती हुई करधनी के घुंघरुओं की मधुर झंकार बारंबार फैला रहे थे। वे माता से मीठे वचन बोलकर ताजा निकाला हुआ माखन मांग रहे थे। जब कोई उन्हें नहीं मिला तब वे कुपित हो उठे और एक पत्थर का टुकड़ा लेकर उसके द्वारा दही मथने का पात्र उन्होंने फोड़ दिया। ऐसा करके वे भाग खड़े हुए। यशोदा जी भी अपने पुत्र को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ी। वे उनसे एक ही हाथ आगे थे, किंतु वे उन्हें पकड़ नहीं पाती थी। जो योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ हैं, वे माता की पकड़ में कैसे आ सकते हैं। हे निरपेश्वर, तथापि श्री हरि ने भक्तों के प्रति अपनी भक्तवश्यता दिखाई, इसलिए वे जानबूझकर माता के हाथ आ गए। अपने बालक पुत्र को पकड़कर यशोदा ने रोषपूर्वक ऊखल से बांधना आरंभ किया। वे जो बड़ी से बड़ी रस्सी उठाती, वही उनके पुत्र के लिए छोटी पड़ जाती थी। जो प्रकृति के तीनों गुणों से न बंध सके, वे प्रकृति से परे विद्यमान परमात्मा यहाँ के गुण से रस्सी से कैसे बंध सकते थे। हे राजन, जब यशोदा बांधते बांधते थक गई और हतोत्साहित होकर बैठ गई, तब बांधने की इच्छा भी छोड़ बैठी। तब वे स्वच्छंद गति भगवान श्री कृष्ण स्ववश होते हुए भी कृपा करके माता के बंधन में आ गए। भगवान की ऐसी कृपा कर्म त्यागी ज्ञानियों को भी नहीं मिल सकी। फिर जो कर्म में असक्त हैं, उनको तो मिल ही कैसे सकती है। यह भक्ति का ही प्रताप है कि वे माता के बंधन में आ गए। नरेश्वर, इसीलिए भगवान ज्ञान के साधक आराधकों को मुक्ति तो दे देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। उसी समय बहुत सी गोपियां भी शीघ्रतापूर्वक वहां आन पहुंची। गोपियों ने देखा कि दही मथने का भांड फूटा हुआ है और भयभीत नंद शिशु बहुत सी रस्सियों द्वारा ओखली में बंधे पड़े हैं। ऐसा देखकर उन्हें बड़ी दया आई और वे यशोदा जी से बोली। गोपियों ने क्या कहा कि हे नंदरानी, तुम्हारा यह नन्हा सा बालक नंदनंदन सदा ही हमारे घरों में जाकर बर्तन भांडे फोड़ता
रहता है, तथापि हम करुणावश इसे कभी कुछ नहीं कहती। ब्रजेश्वरी यशोदे, तुम्हारे दिल में जरा भी दर्द नहीं है, तुम निर्दय हो गई हो। एक बर्तन के फूट जाने के कारण तुमने इस बच्चे को छड़ी से डराया धमकाया है और फिर बांध भी दिया है। नारद जी कहते हैं कि नरेश्वर, उन गोपियों के कहने पर यशोदा जी कुछ नहीं बोली, वे घर के काम धंधों में लगी रही। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ वह ओखली खींचते हुए श्री यमुना जी के किनारे पर चले गए। यमुना जी के तट पर दो पुराने विशाल वृक्ष थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वे दोनों ही अर्जुन वृक्ष थे। दामोदर भगवान कृष्ण हंसते हुए उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। ओखली वहां टेढ़ी हो गई, तथापि श्री कृष्ण ने सहसा उसे देख लिया। खींचने से दबाव पाकर वे दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। वृक्षों के गिरने से धमाका हुआ। उस धमाके की आवाज से वह वज्रपात के समान भयंकर थी। उन वृक्षों से दो देवता निकले, ठीक उसी तरह जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है। उन दोनों देवताओं ने दामोदर की परिक्रमा करके अपने मुकुट से उनके पैर छुए और दोनों हाथ जोड़े। वे उन श्री हरि के समक्ष नतमस्तक होकर खड़े हो गए। इस प्रकार बोले। नतमस्तक होकर दोनों देवता कहने लगे कि हे अच्युत, आपके दर्शन से हम दोनों को इसी क्षण ब्रह्मदंड से मुक्ति मिली है। हरे, अब हम दोनों से आपके निज भक्तों की अवहेलना ना हो। आप करुणा की निधि हैं। जगत का मंगल करना आपका स्वभाव है। आप दामोदर, कृष्ण और गोविंद को हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी ने कहा कि राजन, इस प्रकार श्री हरि को नमस्कार करके वे दोनों देवकुमार उत्तर दिशा की ओर चल दिए। उसी समय भय से कातर हुए नंद आदि समस्त गोप वहां आन पहुंचे और पूछने लगे, ब्रजबाल को बिना आंधी पानी के ये दोनों वृक्ष कैसे गिर पड़े, शीघ्र बताइए। तब उन समस्त ब्रजवासी बालकों ने क्या कहा, इस कन्हैया ने दोनों वृक्षों को गिराया है। उन वृक्षों से दो पुरुष निकलकर यहाँ खड़े थे, जो इसे नमस्कार करके अभी अभी उत्तर दिशा की ओर चले गए हैं। उनके अंगों से दीप्तिमती प्रभा निकल रही थी। तब श्री नारद जी ने कहा कि राजन, ग्वाल बालों की ऐसी बात को सुनकर बड़े बूढ़े गोपों ने उन पर विश्वास नहीं किया। नंद जी ने ओखली में रस्सी से बंधे हुए अपने बालक को खोल दिया और लाड प्यार करते हुए गोद में उठाकर उस शिशु को सूंघने लगे। नरेश्वर, नंद जी ने अपनी पत्नी को बहुत उलाहना दिया और ब्राह्मणों को 100 गायें दान के रूप में दी। श्री बहुलाश्व ने कहा कि देवर्षि प्रवर, वे दोनों दिव्य पुरुष कौन थे, यह बताइए। किस दोष के कारण उन्हें यमलार्जुन वृक्ष होना पड़ा था। तब नारद जी ने कहा कि राजन, वे दोनों कुबेर के श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रीव। नलकूबर और मणिग्रीव एक दिन वे नंदनवन में गए और वहाँ मंदाकिनी के तट पर ठहरे। वहाँ अप्सराएं उनके गुण गाती रही और वे दोनों वारुणी मदिरा से मतवाले होकर वहाँ नंग धड़ंग विचरते रहे। एक तो उनकी युवावस्था थी और दूसरे वे द्रव्य के दर्प यानी के धन के मद से दर्पित यानी कि उन्मत्त थे। उसी अवसर पर किसी
काल में देवल नामधारी मुनीन्द्र, जो वेदों के पारंगत विद्वान थे, उधर आ निकले। उन दोनों कुबेर पुत्रों को नग्न देखकर ऋषि ने उनसे कहा, तुम दोनों के स्वभाव में दुष्टता भरी हुई है। तुम दोनों अपनी सुध बुध खो बैठे हो। इतना कहकर देवल जी फिर बोले कि तुम दोनों वृक्ष के समान जड़, धृष्ट तथा निर्लज्ज हो। तुम्हें अपने द्रव्य का बड़ा घमंड है, अतः तुम दोनों इस भूतल पर 100 दिव्य वर्षों तक के लिए वृक्ष बन जाओ। जब द्वापर के अंत में भारतवर्ष के भीतर मथुरा जनपद के ब्रजमंडल में कालिंद नंदिनी यमुना के तट पर महावन के समीप तुम दोनों साक्षात परिपूर्णतम दामोदर हरि गोलोक खंड श्री कृष्ण का दर्शन करोगे, तब तुम्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी कहते हैं कि नरेश्वर, इस प्रकार देवल के शाप से वृक्ष भाव को प्राप्त हुए नलकूबर और मणिग्रीव का श्री कृष्ण ने उद्धार कर दिया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में उलूखन बंधन और यमलार्जुन मोचन नामक 19वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दोस्तों, उलूखन बंधन और यमलार्जुन मोचन यहाँ 2 हेडिंग शीर्षक कथाएं हैं इस 19वें अध्याय में। तो दोस्तों, यह 19वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य देना। अपने कुछ न कुछ कमेंट्स अपनी परिपक्वता के आधार पर इस वृत्तांत को सुनने के पश्चात अवश्य दीजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।